आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, ये ध्यान रखें कि जो आपकी ट्रायंगल होगी, ये ट्रायंगल है, ये आपकी प्लेन में, दैट मीन्स 2 डायमेंशन में होगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, यदि आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, इफ ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और सी है x3 y3, आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, तो देन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, आपने पहले भी पढ़ रखा है, वो अलग मेथड से पढ़ रखा था। एरिया ऑफ ट्रायंगल ध्यान रखें क्या होगा, हाफ 1/2, फिर तीनों वर्टिसेस में से किसी को भी आप लिख दो पहले, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है, और 1 1 1, ये आपको याद करना है। और इसके हिसाब से आपको खोलोगे इसको, तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाफ तीनों वर्टिसेस को ऐसे लिख देना है और 1 1 1, तो 3/3 का बन जाएगा। इसको डिटर्मिनेंट को आप ओपन कीजिए, जो आपका आंसर आएगा वो आपका एरिया आएगा। हाँ, हो सकता है आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो कुछ भी आ सकता था, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, और 0 भी तो आ सकता है, 0 भी। तो अब तीनों का मतलब समझें, क्योंकि एरिया तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, तो चाहे पॉजिटिव आए या नेगेटिव, तो आपको लास्ट में आंसर क्या देना है, पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि अगर यहां पे -10 आ गया तो दैट मीन्स एरिया कितना है, 10, मैग्नीट्यूड तो उसका 10 है, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव ही आंसर देना। हाँ, अगर 0 है तो इसका क्या मीनिंग है, ट्रायंगल का एरिया 0 कब होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कब होगा, जब वो ट्रायंगल नहीं बनेगी। कब नहीं बनेगी 3 पॉइंटों से ट्रायंगल, जब वो सभी पॉइंट क्या होंगे, एक ही लाइन पे होंगे। मान लो ये पॉइंट ए है, ये यहां पर बी पॉइंट था और ये सी पॉइंट था, तो इस प्रकार से आपकी ट्रायंगल बनी ही नहीं। जब ट्रायंगल नहीं बनी तो एरिया 0। तो इसका मतलब क्या है, आप इसको याद करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 if and only if A, B, C are collinear। कोलिनियर क्या होता है, एक ही लाइन में, एक ही सीध में। इसका मतलब क्या है IFF का, if and only if, दैट मीन्स अगर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है तो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर। और दूसरे शब्दों में अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0। फर्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आपको क्या दिया गया है, गिवन A, B, C 3 पॉइंट दे रखे हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस होता है शीर्ष, तो तीनों आपको दे रखे हैं A, B, C, तो देन वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आपको लिखाया था अभी मैंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ 1/2 आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 0, फिर सेकंड के 6 0, थर्ड के 4 3, और थर्ड कॉलम में 1 1 1, ये आपका डिटर्मिनेंट है, आपको इसको ओपन करना है। तो इक्वल 1/2 क्या आ जाएगा भाई, अगर मैं इसको फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करूंगा तो 1, ये दोनों छोड़ दी, 0 × 1 0, माइनस 3 × 1 3, ये वाला एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 है, 0 के साथ प्रोडक्ट होकर सब कुछ 0 हो जाएगा, प्लस 1, ये दोनों छोड़ दी, तो 6 × 3 18, माइनस 4 × 0 0। तो अब कैलकुलेट कीजिए, 1/2 कितना हो गया, 1 × -3 -3, प्लस
18, 18 माइनस 3 कितना हो गया 15 डिवाइड बाई 2, 15 डिवाइड बाई 2। और हाँ एरिया है तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ये ध्यान रखना, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में लिखा जाता है। तो इस प्रकार से आपको एरिया फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट, यहाँ भी आपको क्या दिया गया है, 3 पॉइंट दे रखे हैं, ए बी सी आर द 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। अब आपको एरिया फाइंड आउट करना है। उसी प्रोसेस को आप दोबारा से रिपीट करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, सबसे पहले आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, चाहे इसने कुछ भी पूछ रखा हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 7, सेकंड के 1 1, थर्ड के 10 8। आगे पीछे इनको कैसे भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर वही आएगा। डिटरमिनेंट को आप ओपन कीजिए 1/2, पहले रो के थ्रू एक्सपेंड करते हैं। तो पहला एलिमेंट यहाँ पे आता है 2, ब्रैकेट दोनों को छोड़ दो, 1 × 1 1 माइनस 8 × 1 8। फिर आपको पता है ये कोऑर्डिनेट आता है तो साइन किसका आता है -7। फिर ये दोनों छोड़ दो, 1 × 1 1 माइनस 10 × 1 10 प्लस ये वाला ऐसे कैसे 1, इसकी सीधी की दोनों लाइन छोड़ दी, 1 × 8 8 माइनस 10। तो देखिए क्या आएगा 1/2, 1 माइनस 8 -7, -7 × 2 -14, 1 माइनस 10 -9, -9 × -7 प्लस 63, 8 माइनस 10 -2, -2 × 1 -2। तो आपका कितना आ गया 63 -14 49, 40 - 2 47, 47 डिवाइड बाई 2। और एरिया है तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। हाँ, इन केस यहाँ पे अगर आपका माइनस आता है तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं उसको माइनस हटा के पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि एरिया कांट बी नेगेटिव। ये यहाँ सेकंड क्वेश्चन, आपको क्या करना है, शो दैट ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट। दैट मीन्स आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं और आपको प्रूव करना है कि ये कोलिनियर हैं। आपको कोलिनियर दे, एरिया पूछे, कुछ भी करे, सबसे पहले आप एरिया निकालिए, तो उसके बाद बात करेंगे। तो आपने लिख दिया सबसे पहले गिवन ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ए बी प्लस सी, यहाँ पे बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, 1 1 1। और ये आपका डिटरमिनेंट का फार्मूला था। हाफ कैलकुलेट करें, पहला एलिमेंट ऐसे कैसे यहाँ पे, फिर इसकी और इसकी प्रोडक्ट सी प्लस ए × 1 सी प्लस ए, माइनस 1 × दिस, तो कितना हो गया ये -a माइनस बी। फिर ये वाला एलिमेंट, ये एलिमेंट आएगा तो पहले क्या आएगा माइनस, यहाँ पे तो साइन चेंज होता है, ब्रैकेट इसकी सीधी की दोनों लाइन छोड़ दी, b × 1 b माइनस c × 1 c प्लस ये एलिमेंट, इसकी और इसकी प्रोडक्ट ए बी प्लस बी स्क्वेयर, क्योंकि बी की और ए की बी ए प्लस बी स्क्वेयर, माइनस इसकी और इसकी माइनस सी × सी सी स्क्वेयर माइनस ए सी। ये आपका हो जाएगा। अब देखते हैं क्या होगा, हाफ, यहाँ देखो कोई कैंसिल होता तो ये प्लस का ये है, ये माइनस का ये है, ये और ये कैंसिल आउट हो गए। क्या बच गया, ए × सी ए सी, ए × बी तो माइनस का ए बी, जस्ट ब्रैकेट ओपन करें माइनस।
अब b प्लस सी और b माइनस सी प्रोडक्ट करोगे इन दोनों की तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस था तो खोलेंगे माइनस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। अब यहां देखें 1 है बाहर, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, ये हो गया। देखें यहाँ पे कोई कैंसिल होता तो ये ए सी है प्लस का, ये ए सी है माइनस का, तो दोनों को कैंसिल आउट कर दो, ये तो हो गए कैंसिल। और देखो ये ए बी है, ये भी ए बी है, ये दोनों, लेकिन ये माइनस का है ये प्लस का, ये भी कैंसिल हो गए। ये बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये प्लस का है ये माइनस का, सी स्क्वायर ये प्लस का है ये माइनस का, तो कुल मिला के क्या हो गया 1/2 इंटू 0, 0 के साथ प्रोडक्ट तो 0। अब याद करें मैंने बताया है चाहे कुछ भी देर का हो, सबसे पहले आप एरिया फाइंड आउट करें। आपने एरिया निकाल दिया, अब एरिया क्या आया 0। एरिया 0 कब आएगा, एरिया 0 आने का मतलब है कि वो ट्रायंगल बनी ही नहीं। जब वो ट्रायंगल नहीं बनी तो इसका मतलब तीनों पॉइंट क्या थे, एक ही लाइन पे थे। तो इसका मतलब सो ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो इस प्रकार से हो जाए। यहाँ थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। आपको के की वैल्यू निकालनी है जब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखे है 4 स्क्वायर यूनिट, और तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं आपको, वहां पर एक के है जो फाइंड आउट करना है। आपको मैंने अभी बताया था कोई सा क्वेश्चन हो सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने से। जो दे रखा है इसको अभी रहने दो, पहले आप निकालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो क्या होगा, हाफ फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट, थर्ड के 1 1 1। आप इसको फाइंड आउट कीजिए। हाफ के हो गया, इसके थ्रू आप एक्सपेंड करोगे तो ये दोनों छोड़ दिए, 0 × 1 0 माइनस 2 × 1 2 प्लस, ये लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 है तो सब कुछ 0 हो जाएगा, प्लस 1, ये दोनों छोड़ दी, 4 × 2 8 माइनस 0, हाफ कितना हो गया ये -2k प्लस 8। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। बट आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल उसने भी दे रखा था। अब क्वेश्चन में ट्रायंगल तो एक ही है, तो एरिया किसी भी तरीके से निकाला जाए एरिया तो इक्वल आएगा। तो दैट मीन्स जो ये आपका एरिया है और जो उसका एरिया है दोनों इक्वल हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये और ये दोनों इक्वल रख दो आप, हाफ -2k प्लस 8 इक्वल टू 4। ये ध्यान रखें जब भी आपको एरिया गिवन हो, और आपको क्वेश्चन निकालना के की वैल्यू या कुछ भी, तो यहां पर जो आपको एरिया दिया गया था उसको प्लस माइनस लेंगे। एरिया 4 आया, इसका मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या ही होगी, हो सकता है वो 4 आई हो तो इसलिए प्लस का 4, क्या पता -4 आई हो तभी तो आप 4 ही लेते, तो इसलिए उससे बचाव के लिए हम -4। तो दोनों ही हमने लेनी है। तो दो केस बन गए, एक तो ये बन गया हाफ, बल्कि 1/2 को उधर ही ले जाता हूं मैं, तो -2k प्लस 8 इक्वल टू 2 × 4 8। एक बार तो प्लस का 4 के हिसाब से तो ये बन जाएगा, सेकंड टाइम -2k प्लस 8, 2 को उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 × 4 तो 8, लेकिन एक बार माइनस का। तो मैं दोनों के इस चीज को सोल्व करके दिखाता हूं। -2k 8 - 8 0, k डिवाइड बाय k इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 2, तो आ जाएगा 0।
यहाँ से देखें -2k -8, ये भी उधर जाके -8, तो -2k किसके इक्वल आ गया? -16, माइनस से माइनस कैंसिल, k कितना आ गया? 16 डिवाइड बाई 2 8। तो आपकी k की 2 वैल्यू आ गई। अगर आप इसको प्लस माइनस ना लेते तो आप एक ही वैल्यू निकालते इसको, जो कि गलत थी। जब आपको एरिया दे रखा तो प्लस माइनस जरूर लें। फर्स्ट पार्ट, यहाँ आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, उन 2 पॉइंटों से बनने वाली एक लाइन है, उसकी इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है, लेकिन यूजिंग डिटरमिनेंट। तो आप सोच के चलें, जब आपको ये 2 पॉइंट दिए गए हैं, मैं लेता हूं कि कोई एक पॉइंट और यहाँ पे इसके ऊपर था, मान लिया उस पॉइंट का नाम P है, और उसके कोऑर्डिनेट भी मुझे नहीं पता, तो मैंने x, y मान लिए। ये आपको A और ये B पॉइंट आपको दिए गए थे, P पॉइंट मैंने उसी लाइन के ऊपर मान लिया। अब देखें यहाँ पे, हियर A, P, B आर ऑन द सेम लाइन, सारे के सारे सेम लाइन पे हैं, तीनों पॉइंट सेम लाइन पे हैं। या मैं इसको क्या कह सकता हूँ, सेम लाइन पे हैं तो इसकी जगह आप ये लिखते हैं कोलिनियर, ए पी बी आर ऑन द सेम लाइन, या ए पी बी आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो इस प्रकार से अगर ये कोलिनियर हैं तो सीधी सी बात है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी, भले ही आपको ये एक लाइन पे है पता है, लेकिन आप ये समझेंगे 3 पॉइंट है तो ट्रायंगल बनेगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, अपने हिसाब से निकालें आप, हाफ 1 2 x y 3 6 1 1 1, हाफ सोल्व करें 1। मैंने बताया कुछ भी क्वेश्चन दे रखा हो, सबसे पहले एरिया फाइंड आउट कीजिए। 1 y इंटू 1 y माइनस 6 इंटू 1 6, फिर ये सेकंड कोऑर्डिनेट यहाँ पे है तो -2 आ जाएगा, क्योंकि इसका निशान बदलते हैं। दोनों को छोड़ दिया, x इंटू 1 x -3 प्लस 1 इंटू 6x -3y। इस टाइप में आपका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसको आप सोल्व करें, y -6 -2 के साथ इसकी मल्टीप्लाई -2x माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 6x -3y, ये हो जाएगा। आगे देखें क्या होता है, सोल्व करें इसको। x की टर्म एक साथ कर लें, ये x की टर्म है, ये x की है। 6x -2x कितना हो गया 4x। साथ के साथ और देखें y के, ये प्लस का y है, ये माइनस का 3y है, तो माइनस का 2y। कांस्टेंट टर्म -6 + 6 कैंसिल आउट हो गई, तो आपकी ये बच गई। आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आया। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका एरिया था हाफ इक्वल टू 0। 0 क्यों? ये तो आपने निकाला था एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ये 0 मैंने क्यों रखा है? पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 0। आपको अभी मैंने लिखवाया था, अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया क्या होगा 0, तो आपने एरिया को 0 रख दिया। तो यहाँ से कितना हो गया, ये 2 तो उधर जाके मल्टीप्लाई 0 हो गया, 4x - 2y इक्वल टू 0, बल्कि 2 भी कॉमन आता है, तो 2x - y इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। इस प्रकार से आपने निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, फिर आपको कोलिनियर दे के थे तो एरिया 0 था, दोनों को इक्वल रख दीजिए।